हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार आप लोगों के बीच में दोबारा आ चुका हूं मैं, आपका हमराज आरजे अवनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। जी हम लोग बात कर रहे हैं आज नो स्मोकिंग डे की। हर साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिगरेट पीने वालों को इसे छोड़ने और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है उन्हें कभी न पीने की सलाह देना है। हर कोई ये जानता है कि धूम्रपान सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। NCBI की रिपोर्ट के अनुसार एक सिगरेट पीना आपके जीवन से 11 मिनट कम कर देता है। इसके जोखिम को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये सिर्फ सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके आसपास खड़े लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाता है। CDC की वेबसाइट पर एक छपी रिपोर्ट के अनुसार धूम्रपान करने वाले लोगों को कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, स्ट्रोक जैसे गंभीर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। आज हम आपको स्मोकिंग से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताने वाले हैं जो न सिर्फ आपको सिगरेट छोड़ने के लिए जागरूक करेंगी बल्कि आप दूसरों को भी धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित करेंगे। सिगरेट पीने के होते हैं अलग अलग बहाने। आजकल की जनरेशन में धूम्रपान एक ट्रेंड सा बन गया है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो वहीं कुछ लोग मंडली बनाकर हुक्का पीते हैं। हर किसी के पास धूम्रपान करने का अलग अलग बहाना होता है। कुछ लोग इसे स्ट्रेस बस्टर नाम देते हैं और कहते हैं कि सिगरेट पीने से उनका तनाव कम हो जाता है और उन्हें अच्छा महसूस होता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह सिगरेट पिए बिना उनका पेट साफ ही नहीं होता। हालांकि इन सभी बातों की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। वहीं कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि धूम्रपान करने से वास्तव में चिंता, तनाव व अन्य मानसिक समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत जल्दी पड़ती है सिगरेट की आदत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सिर्फ 4 से 5 सिगरेट पीने से ही सिगरेट की आदत पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट पीने वाले काफ़ी लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 1-2 दिन ही धूम्रपान किया था और उसके बाद उन्हें सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। सिगरेट छोड़ने की अधिकतम कोशिशें नाकाम। NCBI के वेबसाइट पर छपी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट पीने वाले लगभग 40% लोग इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग धूम्रपान छोड़ने में पूरी तरह से असफल रहते हैं और कुछ लोग एक निश्चित समय तक सिगरेट पीना बंद करके फिर से शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ लोग सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाते हैं। कैसे छोड़ें धूम्रपान? धूम्रपान छोड़ने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप सिगरेट पीना छोड़ने में आपको मदद मिल सकती है। कुछ टिप्स आप धूम्रपान छोड़ने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों से दूरी बना लें। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद लें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट लें। रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। यदि आपको बेचैनी होती है तो डॉक्टर से फ़ौरन संपर्क करें। और ये है आज के दिन की बात, यानी कि नो स्मोकिंग डे की बात। हर साल मार्च के महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है और इस साल ये दिन आज यानी कि अब 13 मार्च को मनाया जा रहा है। नो स्मोकिंग डे लोगों को धूम्रपान से होने वाले तमाम नुकसानों को लेकर जागरूक करने और उन्हें स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रेरित करने का दिन है। हर साल इस दिन की एक थीम भी निर्धारित की जाती है। साल 2024 में धूम्रपान निषेध दिवस की थीम यानी कि नो स्मोकिंग डे 2024 की थीम है बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट से बचाना। बता दें कि स्मोकिंग आजकल एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। स्मोकिंग से सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि स्मोकिंग के दौरान आसपास रहने वालों के लिए भी उतनी ही ये हानिकारक है। अगर कोई व्यक्ति टोबैको प्रोडक्ट से स्मोकिंग करता है तो उसे तो इससे सीधे तौर पर नुकसान होता ही है, लेकिन साथ में खड़े लोगों को जो स्मोकिंग के दौरान निकलने वाले धुएं को इनहेल करते हैं यानी कि इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उनके लिए भी उतनी ही समस्या बढ़ती है। इसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहा जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है। इसमें से 12 लाख लोग पैसिव स्मोकिंग करके तंबाकू का कंजप्शन करने वाले हैं। आज नो स्मोकिंग डे 2024 के मौके पर आइए आपको बताता हूं मैं स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग से होने वाले नुकसान के बारे में। पहला अटैक पड़ता है सीधे आपके लंग्स पर। आपके फेफड़े सांस के जरिए जब सिगरेट का धुआं आपके शरीर में जाता है तो सबसे पहले आपके लंग्स के लिए समस्या खड़ी करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी हानिकारक है। स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग घर में पल रहे भ्रूण के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होती है। अगर प्रेग्नेंट महिला स्मोकिंग के संपर्क में रहती है तो इससे उसके बच्चे की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है और बच्चे में किसी न किसी तरह का डिफेक्ट आने का रिस्क बढ़ जाता है। इससे बच्चों को न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। बढ़ता है इनफर्टिलिटी का रिस्क। आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका एक कारण स्मोकिंग भी है। स्मोकिंग चाहे सीधे तौर पर की जाए या पैसिव स्मोकिंग की जाए, इससे न सिर्फ महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ता है। स्मोकिंग पुरुषों में स्पर्म को नुकसान पहुँचाता है, वहीं महिलाओं में ओवरीज और एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग को नुकसान पहुँचाती है। इसके अलावा कई बार पैसिव स्मोकिंग महिलाओं में हार्मोनल समस्याओं की भी वजह बनती है। स्ट्रोक का रिस्क। स्मोकिंग के जरिए हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है। पैसिव स्मोकिंग ब्लड को अधिक चिपचिपा बनाता है और थक्के की आशंका को बढ़ाता है। इससे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ता है और हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
बच्चों के लिए पैसिव स्मोकिंग बहुत हानिकारक। बच्चों में बड़ों के मुकाबले पैसिव स्मोकिंग का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे बड़ों की तुलना में सांस ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं। पैसिव स्मोकिंग से बच्चों का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, साथ ही उनमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, खांसी, सांस फूलने आदि की समस्याओं का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। कई बार उनकी सुनने की क्षमता भी प्रभावित होती है। कैसे करें बचाव? स्मोकिंग छोड़ना और स्मोकिंग करने वालों के संपर्क में आने से खुद को पूरी तरह से बचाना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए और अपने अंदर की विल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करिए। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए अभी यही सारी चीज़ें बता सकता हूं और आपको इसके बारे में मोटिवेट कर सकता हूं। बना हुआ हूं आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच।